गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाते हुए काकभुशुंडी की ओर देखा और कहा, महात्मन, तुम्हारा ज्ञान अनंत है। मुझे वह कथा सुनाओ जो देवताओं, ऋषियों और स्वयं भगवान श्री राम के चरणों से जुड़ी हो, जिसमें छल भी हो, श्राप भी हो और अंत में धर्म की विजय भी हो। काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, गरुड़, तुम जिस कथा की बात कर रहे हो वह है देवी अहिल्या की, महर्षि गौतम की पतिव्रता पत्नी, जिनके जीवन में इंद्र के छल ने तूफान ला दिया और जिनका उद्धार स्वयं भगवान राम ने किया। गरुड़ ने कहा, मैं तत्पर हूं महात्मन, कृपया विस्तार से कहो। काकभुशुंडी ने कहना शुरू किया, त्रेता युग का समय था जब ऋषि मुनि अपने तप से देवताओं के भी मन में आदर जगाते थे। ऐसे ही एक महर्षि थे गौतम। उनका आश्रम हरियाली से भरा पवित्र नदी के तट पर स्थित था। उस आश्रम में उनकी पत्नी अहिल्या रहती थीं, सौंदर्य और मर्यादा की प्रतिमूर्ति, जिनका तेज स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित कर देता। गौतम ऋषि और अहिल्या का जीवन अत्यंत शांत और धर्ममय था। प्रातःकाल पूजा, नदी में स्नान, यज्ञ और वेदाध्ययन सब विधि पूर्वक चलता। अहिल्या की सेवा और स्नेह से आश्रम मानो स्वर्ग का बाग बन गया था। परंतु स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे इंद्रदेव के हृदय में एक विकृत इच्छा ने जन्म लिया। उन्होंने अहिल्या के सौंदर्य की चर्चा सुनी और उनके मन में वासना का जाल बुनने लगा। गरुड़ ने कहा, देवता होकर ऐसी नीच प्रवृत्ति। काकभुशुंडी बोले, हाँ गरुड़, यही तो माया है, जब अहंकार और इंद्रिय भोग की प्यास बुद्धि पर पर्दा डाल देती है। इंद्र जानते थे कि गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान के लिए आश्रम से दूर नदी किनारे जाते हैं। इंद्र ने ब्रह्म मुहूर्त में गौतम का रूप धारण कर लिया। उनके वेश, वस्त्र, तेज सब हूबहू। वह आश्रम पहुंचे जहां अहिल्या ने उन्हें देखकर समझा कि पति स्नान कर लौट आए हैं। इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, हे सुंदरी, आज मुझे तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है। पतिव्रता होने के कारण अहिल्या ने संदेह न किया। उनके मन में हल्की सी विचित्रता का भाव आया, किंतु उन्होंने पति का मान रखते हुए अपनी मर्यादा निभाई। उसी क्षण असली गौतम ऋषि स्नान कर लौटे और आश्रम के द्वार पर यह दृश्य देखकर क्रोध से कांप उठे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह उनके रूप में खड़ा कोई छलिया है और अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि यह इंद्र है। गौतम बोले, अरे देवराज, तुम्हारा यह नीच आचरण, एक पतिव्रता के मान को भंग करने का यह पाप, इसका परिणाम तुम्हें और अहिल्या दोनों को भुगतना होगा। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, हे इंद्र, तुम्हारे देह के सब अंग लज्जा से रहित हो जाएं। और क्षण भर में इंद्र का पुरुषत्व लुप्त हो गया। फिर उन्होंने अहिल्या की ओर देखा। उनके नेत्रों में क्रोध और करुणा दोनों थे। हे अहिल्ये, तुमने मुझे पहचाना नहीं। अपने अंतःकरण में शुद्ध होते हुए भी छल का शिकार होकर इस पाप को स्पर्श किया। अब तुम यहाँ इस आश्रम में अदृश्य होकर पत्थर की भांति रहोगी। तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, न कोई तुम्हें स्पर्श कर सकेगा। तुम इस श्राप से तभी मुक्त होगी जब त्रेता युग में भगवान विष्णु अवतार लेकर यहाँ आएंगे और उनके चरण तुम्हें स्पर्श करेंगे। इतना कहकर गौतम आश्रम त्याग कर चले गए और अहिल्या बस एक अदृश्य शिला बन गई, जीवित परंतु संसार से विलग। गरुड़ ने पूछा, और इंद्र का क्या हुआ? काकभुशुंडी बोले, वह अपमानित होकर स्वर्ग लौट गया। ब्रह्मा और देवताओं के सम्मुख पश्चाताप किया। इंद्र की मुक्ति के लिए भी एक कथा है, लेकिन वह फिर कभी। युग बीतते गए। अहिल्या का आश्रम वन में लुप्त हो गया। केवल वह अदृश्य शिला वहां थी। और एक दिन अयोध्या से वनवास को निकले भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र उस पथ से गुजरे। गरुड़ ने पूछा, तो क्या वही क्षण था जब उनका उद्धार हुआ? काकभुशुंडी ने कहा, हाँ गरुड़। गरुड़ ने कहा, महात्मन, अब मुझे वह क्षण सुनाओ जब भगवान राम अहिल्या के श्राप को हरते हैं। काकभुशुंडी बोले, वनवास का समय था। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ मिथिला की ओर बढ़ रहे थे। मार्ग में घने वन, पवित्र सरिताएं और ऋषियों के आश्रम पड़ते थे। विश्वामित्र ने उन्हें एक शांत किंतु रहस्यमय स्थल की ओर ले जाया। विश्वामित्र ने कहा, राम, यह वह स्थान है जहां महर्षि गौतम का आश्रम हुआ करता था। यहाँ उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर के समान अदृश्य रूप में निवास कर रही हैं, श्राप के कारण।
यह श्राप केवल तुम्हारे चरण स्पर्श से ही समाप्त हो सकता है। राम ने पूछा, गुरुदेव यह श्राप किस प्रकार लगा? विश्वामित्र ने संक्षेप में कहा, इंद्र के छल के कारण और महर्षि गौतम के क्रोध से अहिल्या को यह दंड मिला। वह अपने अंतःकरण से निर्दोष थीं, किंतु नियति ने उन्हें यह कष्ट दिया। राम ने आगे बढ़ते हुए लक्ष्मण से कहा, भाई देखो यहाँ का वातावरण कितना विचित्र है। पक्षियों की चहचहाहट थम गई है, वायु स्थिर हो गई है, जैसे यह स्थान किसी अदृश्य पीड़ा में बंधा हो। जब वे उस स्थान पर पहुंचे, भूमि पर पड़ी एक साधारण सी शिला पर उनकी दृष्टि पड़ी। राम के हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने अपने चरण उस शिला पर रखा। क्षण भर में मानो पूरे वन में प्रकाश फैल गया। शिला का अदृश्य रूप विलीन हुआ और वहां एक तेजस्विनी नारी प्रकट हुई, देवी अहिल्या। उनकी आंखों में आंसू थे, होठों पर भगवान का नाम। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, प्रभु आपका धन्यवाद। युगों से मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ। राम ने कहा, देवी आप पतिव्रता धर्म में अडिग रही हैं। यह श्राप आपके आत्मबल और धैर्य की परीक्षा था। अब आप अपने पति के पास लौट जाएं, आपका मान पुनः स्थापित होगा। अहिल्या ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वन में फिर से जीवन लौट आया। पक्षियों का कलरव गूंजने लगा, वायु में मधुर गंध फैल गई। गरुड़ ने कहा, महात्मन यह कथा केवल एक स्त्री की मुक्ति नहीं, बल्कि धैर्य और धर्म की विजय की भी प्रतीक है। काकभुशुंडी बोले, हाँ गरुड़, अहिल्या का उद्धार यह संदेश देता है कि सत्य अंततः विजयी होता है। गरुड़ ने कहा, महात्मन आपने तो अहिल्या के उद्धार की कथा कह दी। अब मुझे यह भी बताइए कि इंद्र को उनके पाप का प्रायश्चित और मुक्ति कैसे मिली? काकभुशुंडी बोले, राम के वनगमन और अहिल्या के उद्धार के कुछ समय बाद इंद्र अब भी अपने कर्म से उत्पन्न लज्जा और शाप के कारण पीड़ित थे। महर्षि गौतम के श्राप ने उनका पुरुषत्व नष्ट कर दिया था और स्वर्ग में देवताओं के बीच उनका मान भी कम हो गया था। वे ब्रह्मा के पास पहुंचे और दंडवत होकर बोले, प्रभु मैंने अपने अहंकार और वासना में एक महर्षि के घर का अपमान किया। मैं पश्चाताप में जल रहा हूँ। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरा यह अपमान और श्राप दूर हो सके। ब्रह्मा ने कहा, हे देवराज, तुम्हारा अपराध गंभीर है, किंतु तुम इंद्र हो और स्वर्ग के कार्यों के लिए तुम्हें पुनः समर्थ होना होगा। इसका निवारण केवल तब संभव है जब महर्षि गौतम स्वयं तुम्हें क्षमा करें। इंद्र ने पूछा, भगवान क्या गौतम मुझ पर कृपा करेंगे? ब्रह्मा बोले, उनका क्रोध सत्य है, लेकिन समय के साथ तपस्वी का हृदय कोमल हो जाता है। तुम उनके आश्रम जाओ, अपने अपराध को स्वीकारो और प्रायश्चित की याचना करो। इंद्र महर्षि गौतम के पास पहुंचे। उस समय अहिल्या अपने पति के साथ थीं, क्योंकि राम के चरण स्पर्श से उनका श्राप समाप्त हो चुका था। इंद्र ने भूमि पर शीश रखकर कहा, महर्षि मैं आपका अपराधी हूँ। देवत्व का अहंकार मुझे अंधा कर गया था। मैंने धर्म की मर्यादा तोड़ी और आपकी पत्नी के मान को ठेस पहुंचाई। मैं आज आपके चरणों में हूँ, केवल क्षमा की याचना करता हूँ। गौतम ने अपनी गंभीर दृष्टि से इंद्र को देखा और बोले, हे देवराज, तुम्हारा अपराध क्षम्य नहीं था, किंतु भगवान राम ने मेरी पत्नी का उद्धार किया और वह अब पुनः मेरे साथ है। यदि तुम वास्तव में पश्चाताप में हो तो इस अपराध को स्मरण रखकर कभी भी किसी स्त्री के मान को भंग करने का विचार मत करना। इंद्र ने कहा, मैं वचन देता हूँ। महर्षि गौतम ने वरुण देव को आह्वान किया और कहा, हे जलदेव, इनका जो अंग मैंने श्राप से लुप्त किया था उसे पुनः स्थापित करें। वरुण ने जल से अभिषेक किया और इंद्र का शरीर पूर्ण हो गया। इंद्र ने आभार व्यक्त किया और वहां से लौट गए, लेकिन अब उनका हृदय नम्रता और सावधानी से भरा था। गरुड़ ने कहा, महात्मन यह कथा बताती है कि अपराध चाहे जितना बड़ा हो, यदि हृदय से पश्चाताप हो तो क्षमा संभव है। काकभुशुंडी बोले, हाँ गरुड़, किंतु यह भी याद रखना चाहिए कि धर्म की मर्यादा भंग करने का फल तुरंत और निश्चित मिलता है। गरुड़ ने कहा, महात्मन अब मुझे यह बताइए कि अहिल्या और महर्षि गौतम का पुनर्मिलन किस प्रकार हुआ और उनका जीवन आगे कैसे बीता। काकभुशुंडी बोले, जब भगवान राम ने अहिल्या को श्राप से मुक्त किया तब वह अपने मूल स्वरूप में लौट आई। वर्षों का तप, एकांत और पीड़ा उनके चेहरे पर गहरी शांति के रूप में उभर आया था।
भगवान राम के आशीर्वाद के बाद विश्वामित्र मुनि ने कहा, देवी, अब आप अपने पति के पास लौट जाइए। महर्षि गौतम आपका पुनः स्वागत करेंगे, क्योंकि आप अंतःकरण से निर्दोष थीं। यह श्राप केवल आपकी परीक्षा थी। अहिल्या ने राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र को प्रणाम किया और गौतम ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें वही स्थान, वही वृक्ष और वही नदी दिखी, जिनके बीच उन्होंने कभी अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताया था। आश्रम के समीप पहुंचते ही उन्होंने देखा, गौतम ऋषि यज्ञ में लीन है। उनकी जटाएं और तप का तेज उन्हें और भी दिव्य बना रहा था। अहिल्या ने दूरी से ही हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं अहिल्या आपके चरणों में लौट आई हूं। वर्षों तक मैं अदृश्य रूप में यहाँ रही, अपने अपराध और दुर्भाग्य का प्रायश्चित्त करती रही। आज भगवान राम ने मुझे मुक्ति दी है। गौतम ऋषि ने यज्ञ से उठकर उनकी ओर देखा। उनके नेत्रों में क्रोध का कोई चिन्ह नहीं था, केवल एक गंभीर करुणा थी। अहिल्ये, तुम्हारे हृदय की पवित्रता और भगवान राम का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं जानता हूं तुम्हारा अपराध केवल परिस्थितियों का परिणाम था। अहिल्या ने कहा, स्वामी, मैंने उस क्षण को जीवन भर के लिए स्मरण में रखा है, ताकि पुनः कोई चूक न हो। गौतम ने उनके पास जाकर कहा, अब हम पुनः एक साथ धर्म मार्ग पर चलेंगे। यह जीवन केवल तप, सेवा और ज्ञान के लिए होगा। दोनों पुनः एक साथ आश्रम में रहने लगे। अहिल्या ने आश्रम की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वह सुबह सुबह ऋषियों के लिए अर्घ्य तैयार करती, अतिथियों के स्वागत में तत्पर रहती और गौतम के साथ मिलकर वेदाध्ययन व यज्ञ में सहभागी होती। गरुड़ ने पूछा, क्या उनके इस पुनर्मिलन को देखकर देवताओं ने भी कोई प्रतिक्रिया दी? काकभुशुंडी बोले, हाँ गरुड़, स्वर्ग में भी यह समाचार पहुंचा। देवता और ऋषिगण ने इसे धर्म की विजय माना। इंद्र स्वयं उनके आश्रम आए और दोनों से क्षमा मांगी। अहिल्या ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह भविष्य में धर्म की रक्षा करें और किसी स्त्री का मान न करें। गरुड़ ने कहा, यह कथा सुनकर लगता है कि यह केवल पति पत्नी का पुनर्मिलन नहीं, बल्कि मानव और धर्म का पुनर्मिलन है। काकभुशुंडी ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा गरुड़, यह कथा संसार को यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास समय की सबसे कठिन परीक्षाओं में भी अडिग रह सकता है। गरुड़ ने पूछा, महात्मन, इस कथा का समाज और धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा? अहिल्या के उद्धार से क्या संदेश मिला? काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, गरुड़, अहिल्या की कथा न केवल पति पत्नी के बीच के रिश्ते की परीक्षा है, बल्कि यह समाज के स्त्री पुरुष संबंधों और धार्मिक मर्यादा की भी सीख देती है। उस युग में स्त्रियों को पतिव्रता धर्म की रक्षा करनी होती थी और उनकी मर्यादा सबसे ऊपर मानी जाती थी। इंद्र का छल और गौतम का श्राप यह दर्शाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए पाप का दंड अनिवार्य है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो। साथ ही भगवान राम द्वारा अहिल्या का उद्धार यह बताता है कि सत्य और धर्म की जीत अवश्य होती है। यह कथा यह भी सिखाती है कि चाहे समाज की दृष्टि कुछ भी कहे, अंततः परमात्मा की दृष्टि में केवल हृदय की शुद्धता मायने रखती है। अहिल्या की निर्मल आत्मा ने उसे मुक्ति दिलाई और समाज को यह संदेश दिया कि धैर्य, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं। इसलिए त्रेता युग की यह कथा आज भी हमें अपने कर्तव्यों और नैतिकताओं की याद दिलाती है और समाज में स्त्रियों के सम्मान का आह्वान करती है। गरुड़ ने गर्व से कहा, महात्मन, यह कथा वास्तव में अनमोल है। अब मुझे इस कथा से जुड़े अन्य पौराणिक प्रसंगों के बारे में बताइए। काकभुशुंडी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री राम के वनवास काल के दौरान अनेक घटनाएं हुई, जिनमें अहिल्या की कथा एक पवित्र मोड़ थी। गरुड़ ने उत्सुकता से पूछा, महात्मन, कृपया बताइए, वनवास के दौरान भगवान राम के साथ क्या क्या पौराणिक घटनाएं घटी जो उनके चरित्र और धर्म की महत्ता को दर्शाती हो? काकभुशुंडी ने कहा, वनवास काल का समय कठिनाइयों और तपस्या से भरा था। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने अपने धर्म का पालन करते हुए वनवास की कठोरता सहन की। इस दौरान कई घटनाएं घटीं जो न केवल उनकी वीरता बल्कि उनकी दैवीयता और नैतिकता को भी उजागर करती है। एक महत्वपूर्ण घटना थी सीता हरण की, जब रावण ने छल से उन्हें लंका ले जाया। यह घटना धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक बन गई।
राम ने अपनी प्रतिबद्धता और शौर्य से रावण का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। लेकिन इस वनवास के बीच ही अहिल्या का उद्धार भी हुआ, जो दर्शाता है कि इस कठिन समय में भी धर्म की ज्योति जलती रहती है। भगवान राम का वह कदम न केवल अहिल्या की मुक्ति का कारण बना, बल्कि यह सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को ईश्वर का साथ सदैव मिलता है। इन घटनाओं के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कितनी भी विपत्तियां क्यों न आए, श्रद्धा और संयम से उसका सामना करना चाहिए। राम के वनवास काल की कथा यही संदेश देती है कि जीवन के हर संकट में ईश्वर की भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। गरुड़ ने कहा, महात्मन, आपकी यह वाणी जैसे मंत्र की तरह है। गरुड़ ने पूछा, महात्मन, वनवास के दौरान भगवान राम के साथ कौन कौन से ऐसे चमत्कार या दिव्य घटनाएं हुई जो आज भी लोगों के हृदय में श्रद्धा और भक्ति का स्रोत हैं? काकभुशुंडी ने कहा, वनवास काल में भगवान राम ने अनेक चमत्कार दिखाए जो उनके दिव्य स्वरूप के प्रतीक थे। एक प्रसंग है जब वे गिरिवर से यमुना पार कर रहे थे। यमुना का जल गहरा और तेज बह रहा था, परंतु राम ने अपना धनुष चलाकर जल को विभाजित कर दिया ताकि उनके साथ चलने वाले सभी सुरक्षित पार हो सकें। यह घटना न केवल राम की दिव्यता को दर्शाती है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चे भक्त के लिए प्रकृति भी सहयोगी होती है। इसी तरह राम ने वन के जीवों और पक्षियों की रक्षा की और उनके साथ सद्भावना बनाई। एक अन्य घटना में जब राक्षसों ने वनवासियों को सताया तो राम ने उनकी रक्षा के लिए शत्रुओं का पराक्रम से नाश किया। लेकिन वे केवल शौर्य से नहीं, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए करुणा और संयम से भी प्रेरित थे। इन प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि भगवान राम का वनवास केवल कठिनाइयों से भरा नहीं था, बल्कि वह जीवन का एक धर्मोपदेश भी था। वे प्रत्येक संकट में धर्म और सत्य के महत्व को जीवित रखते थे। गरुड़ ने कहा, महात्मन, आपके वचन सुनकर ऐसा लगता है कि यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज के जीवन के लिए भी एक मार्गदर्शन है। काकभुशुंडी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल गरुड़, इसी कारण से इस कथा का अध्ययन आज भी धर्म और नैतिकता की शिक्षा देता है। गरुड़ ने कहा, महात्मन, अब उस दिव्य प्रसंग का विस्तार से वर्णन करें जब भगवान राम ने अहिल्या को श्राप से मुक्त किया। काकभुशुंडी ने कहा, वनवास के दौरान जब भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि उस पवित्र आश्रम की ओर बढ़ रहे थे जहां अहिल्या अपने तप और श्राप के कारण पत्थर समान अदृश्य होकर विराजमान थीं, तो वन का वातावरण भी उस समय अत्यंत शांत और गंभीर था। राम ने जब उस शिला को देखा तो उनके हृदय में करुणा और श्रद्धा की गंगा बह उठी। उन्होंने बिना किसी संदेह या भय के अपने चरण उस शिला पर रखा। उसी क्षण दिव्य ज्योति प्रकट हुई और शिला का स्वरूप बदलकर एक तेजस्विनी नारी प्रकट हुई, देवी अहिल्या। उन्होंने अपने मुख से भगवान राम का नाम पुकारा और विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आप युगों से इस श्राप के बोझ तले दबा था, पर आपकी दया ने मुझे जीवन दान दिया। राम ने कहा, अहिल्या, तुम्हारा तप और भक्ति तुम्हें पवित्र और अमर बनाते हैं। तुम्हें इस श्राप से मुक्त करना मेरे लिए धर्म का पालन है। अब तुम अपने पति के पास लौटो और अपने जीवन को पुनः धर्म की ओर समर्पित करो। इस प्रकार भगवान राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ और वनवास के इस कठिन समय में धर्म की विजय हुई। यह घटना न केवल एक स्त्री के उद्धार की कथा है, बल्कि यह सत्य और धर्म के अटल संघर्ष का प्रतीक है। गरुड़ ने कहा, महात्मन, आपकी यह कथा सुनकर मेरे हृदय में श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा हो गया। काकभुशुंडी ने कहा, गरुड़, यही धर्म है जो अंततः सत्य को विजयी बनाता है। गरुड़ ने उत्सुकता से पूछा, महात्मन, अब कृपया बताइए कि भगवान राम के वनवास के दौरान कौन कौन से ऐसे प्रसंग हुए जिनसे उनकी मर्यादा, धर्म और वीरता की परीक्षा हुई। काकभुशुंडी ने कहा, वनवास काल कई परीक्षाओं से भरा था, जिनमें राम ने अपने चरित्र, संयम और कर्तव्य के लिए उच्चतम स्तर पर धर्म का पालन किया। एक प्रमुख प्रसंग था जब राम, लक्ष्मण और सीता समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां समुद्र के देवता वारुण ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि वे इस विशाल जलराशि को पार करने में मदद करेंगे, परंतु एक विशेष अनुष्ठान और तपस्या के बिना यह संभव नहीं होगा। राम ने कहा,
हम अपने धर्म और कर्तव्य के लिए हर कठिनाई का सामना करेंगे। हमें अपने पिताजी के वचन का पालन करना है। इसी तपस्या के दौरान राम ने संकल्प किया कि वे अपने हर कर्तव्य का पालन धर्म के अनुसार करेंगे, चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए। यह घटना यह दर्शाती है कि राम का वनवास केवल एक भौतिक कठिनाई नहीं था, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति और विश्वास की परीक्षा भी थी। गरुड़ ने कहा, महात्मन, आपके कथन से यह स्पष्ट होता है कि भगवान राम का वनवास केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों का साक्षात्कार था। काकभुशुंडी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल गरुड़। अंतिम, गरुड़ ने गंभीरता से कहा, महात्मन, क्या यह सही निर्णय था कि भगवान राम ने वनवास स्वीकार किया? क्या यह त्याग और कष्ट उनके जीवन और धर्म के लिए आवश्यक था? काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, गरुड़, यह निर्णय केवल राम का नहीं था, बल्कि धर्म और सत्य के लिए एक महान शिक्षा थी। राजा दशरथ ने अपने वचन का पालन करते हुए राम को वनवास दिया, जो समाज में वचनबद्धता और धर्म पालन का अनूठा उदाहरण है। वनवास ने राम के चरित्र को और भी परिष्कृत किया। कठिनाइयों और संघर्षों में भी उन्होंने अपनी मर्यादा, संयम और धर्म की रक्षा की। इस त्याग ने उन्हें आदर्श पुरुष, धर्मराज और जनकपुर की भूमि पर सबसे महान राजा बनने का मार्ग दिया। यह निर्णय हमें सिखाता है कि जीवन में कभी-कभी और सत्य के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। राम का वनवास हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन उसका फल सदैव शुभ होता है। गरुड़ ने कहा, महात्मन, आपकी यह कथा और व्याख्या मेरे हृदय को गहराई से छू गई। यह निर्णय न केवल उचित था, बल्कि प्रेरणादायक भी। काकभुशुंडी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गरुड़, यही कथा हमें जीवन में धर्म, सत्य और त्याग की महत्ता समझाती है। राम का वनवास हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा कि कठिनाइयों में भी सच्चाई का साथ न छोड़ें। तो आज के पावन प्रसंग में बस यहीं तक। हम फिर मिलेंगे किसी और नई कथा और नई आकर्षक रहस्यमयी कहानी के साथ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको कौन सी कहानी चाहिए। हमारे चैनल धार्मिक कथाएं को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत कथाओं के साथ हर दिन। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और उन लोगों के साथ शेयर भी करें। अनुमति दीजिए। आप सभी का इस वीडियो में समय देने के लिए धन्यवाद।